आदरणीय प्राचार्य जी, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मेरा नाम नेहा कश्यप है। मैं बीए 5th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज हमारा विषय है गांधी जयंती एवं आत्मनिर्भर भारत। पर अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले मैं गांधी दर्शन के पर कुछ परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। कुछ इस प्रकार है। दुबला पतला छोटा मुँह पर लिखकर वीर जवान बना, सत्य अहिंसा देश प्रेम उसकी रग रग में था ज्ञान भरा। उसके एक एक आह्वान पर 100 जन दौड़े आते थे, सत्य अहिंसा दो शब्दों के अद्भुत शस्त्र उठाते थे। वो मौन शस्त्र का आह्वान था जिसमें हिंसा रक्त नहीं, मानवता के अधिकारों की बात शांति से कही गई। आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी एकत्र हुए हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, इनके बच्चों का नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास था। महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध वाक्य था अहिंसा परमो धर्म। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम महात्मा गांधी कहते हैं और बच्चे इन्हें प्रेम से बापू कहकर पुकारते हैं, इन्हें देश के राष्ट्रपिता की उपाधि प्राप्त है। देश को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकालने में गांधी जी का योगदान जगत विदित है। अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलकर इन्होंने देश को एकजुट कर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने की प्रेरणा दी। इस जज्बे को देखकर यही पंक्तियां याद आती हैं कि धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वारे फकीर खूब करामात दिखाई। आज श्री नरेंद्र मोदी जी गांधी जी के उसी मार्ग को अपनाकर देशवासियों को जागरूक को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। काफ़ी बार उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन देश में आंदोलन की तेज़ी पर ही बढ़ रहा था। उन्होंने फिर कहा कि एक गलत इंसान को बहुत सहारा मिल जाए तो वो सच नहीं बन सकता। भले वो उसकी गलती दिखाई दे या अच्छाई दिखाई दे, सच हमेशा खड़ा रहता है, भले ही उसे किसी भीड़ का सहारा मिले, क्योंकि सत्य आत्मनिर्भर होता है। अंग्रेज़ी हुकूमत हिलने लगी, देश एकजुट रखना भी मुश्किल हो गया था। जहां एक तरफ देश आज़ाद होने की तरफ बढ़ रहा था, वहीं 14 अगस्त की मध्य रात्रि को पाकिस्तान का जन्म हुआ। 15 अगस्त को हमारे भारत को आज़ादी मिली। उनका कहना बिल्कुल सही था कि आपको इंसानियत पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। इंसानियत एक सागर की तरह है, अगर कुछ बूंदें सागर में मैली हो तो सागर गंदा नहीं हो जाता। गांधी जी के जीवन में इतनी सारी बातें हैं कि उसे मैं अपने शब्दों में बयां तो नहीं कर सकती, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपके समक्ष रखी है। अंत में मैं बात करना चाहूँगी आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत के पक्ष में मैं कुछ पंक्तियाँ हैं जो अपने आपके समक्ष रखती हूँ। ये पंक्तियाँ उनके लिए है जो देश में रहकर भी देशद्रोही का काम करते हैं। बिन मौसम हृदय को गिल से कूजा नहीं जाता, बिना मौसम हृदय को गिल से कूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग पलता हो वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। अगली पंक्ति में मैं उन भारतवासियों के लहू का सम्मान करते हुए उनको श्रद्धांजलि देती हूँ कि उनकी इस कठिन
परिश्रम से आज हम उसी का फल हम भोग रहे हैं। और बस ये लाइन सुनिए, जिसे सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती, जिसे सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती। सियासत चाह कर भी विष बीज का बो नहीं सकती, सियासत चाह कर भी विष बीज का बो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर मरना, वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर मरना। शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। मैं भारत की उन सभी बेटियों का सम्मान करते हुए उनको श्रद्धांजलि देती हूँ कि आज हमारे देश की बेटियां कितनी आत्मनिर्भर हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। और मैं कामना करती हूँ कि हमारे देश की बेटियां, हम जैसी बेटियां आगे देश का नाम रोशन करें। कि मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज़ डर नहीं सकती। बहुत लोग, बहुत लड़कियां जो डर कर जीती हैं, अपने आत्मसम्मान के प्रति आवाज़ नहीं उठाती, दब दब के जीती हैं, अपनी शिक्षण नीति, अपनी शिक्षा के लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं, और अपमान का, अपने हक के लिए नहीं लड़ती हैं और आगे नहीं आती हैं। उन सभी को ये लाइन समर्पित है। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज़ डर नहीं सकती। मैं उस भारतवर्ष की बेटी हूँ जिस भारत के डर से अंग्रेज़ी हुकूमत हिलने लगी थी। तो ये तो अपने ही भारत के लोग हैं। तो ध्यान से सुनिए लाइन, मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज़ डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती, मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। अगली लाइन उनके लिए समर्पित है जो देश में रहकर भी दूसरे देश पे जाकर अपने ही देश का सौदा कराते हैं। उनको सम्मान का हकदार क्या, उनके लिए सम्मान भारत में होना ही नहीं चाहिए। पर हमारे भारत की ऐसी परंपरा है कि अतिथि देवो भव, कि हम अपने भारत आए हुए हर अतिथि को भगवान का रूप देते हैं। तो अगली लाइन उसी में समर्पित है, जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है। मर जाऊंगी लेकिन उसे नमन मैं कर नहीं सकती, मर जाऊंगी लेकिन मैं उसे नमन कर नहीं सकती। आगे अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अपने भारतवर्ष का सम्मान करते हुए, अपने भारतवर्ष, अपने तिरंगे का सम्मान करते हुए उसको लाइनें समर्पित करती हूँ। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान रखती हूँ, मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सम्मान रखती हूँ। यहाँ की चंद मिट्टी को अपने मान रखती हूँ, यहाँ की चंद मिट्टी को अपना मान रखती हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ, तिरंगा हो कफन मेरा